आज हम प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को देखने वाले हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। अब ये सवाल उठता है कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये आपको याद रहेगा कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, है ना। जबकि इसकी भाषा को कहते तो भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं, साथ में आत्मा भी कहते हैं। तो कहेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को, है ना। प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, तो संविधान का ये भाग है। इसको संविधान की कुंजी भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, है ना। कि जब किसी खास व्यक्ति का नाम ले ले तो संविधान की आत्मा जो भीमराव अंबेडकर कहे थे वो अनुच्छेद 32 को कहे थे। लेकिन संविधान की आत्मा ऐसे ही पूछे कि किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। तो प्रस्तावना क्या बताने की कोशिश करता है, तो प्रस्तावना हमें, है ना, संविधान के आदर्शों के बारे में बताता है ना। संविधान का जो सारांश है वो प्रस्तावना में दिखाई देता है ना। संविधान निर्माताओं के मनोभावना को भी प्रस्तावना व्यक्त करता है। तो इसने प्रस्तुत किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने, ये 13 दिसंबर 1946 को, है ना, संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ये एक उद्देशिका के रूप में प्रस्तुत किए थे, लेकिन बाद में संविधान निर्माण के अंतिम चरण में इसे प्रस्तावना बना दिया गया, है ना। संविधान इसको अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। जबकि कहे कि संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, है ना। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। कहेगा कि क्या प्रस्तावना में संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, तो नहीं हुआ है, और ना ही वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन हुए हैं, जो कि था 42वां संशोधन 1976 में। तो पूछेगा प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए हैं, तो एक बार। कब, तो 1976 में। कौन सा संशोधन था, 42वां संशोधन, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से वो शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता तथा अखंडता। तो 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्दों को जोड़ा गया, 3 शब्दों को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है ना। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है और 2 प्रकार के समानता की चर्चा है। जैसे न्याय में यदि कहेगा कौन कौन से न्याय की चर्चा है, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय हैं। उसी प्रकार स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। उसी प्रकार 2 प्रकार के समानता की चर्चा है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। एक विवाद हुआ था, बेरुवरी चंपकम दोराई राजन विवाद, है ना। लोग कह रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का भाग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। तो कहेगा कि चंपकम दोराई राजन, बेरुवरी और चंपकम दोराई राजन विवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है, तो नहीं माना गया है। उसके ये विवाद हुआ था 1960 में। उसके 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती विवाद हुआ। इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला गया, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो